बालकांड में। जी, जय श्री राम जी। रामचरितमानस के बालकांड में हम भोलेनाथ जो हैं पार्वती को कथा सुना रहे हैं और पार्वती के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान अवतरित किन किन कारणों से हुए हैं। तो भोलेनाथ समझाते हुए कह रहे हैं कि एक ही कारण नहीं लेते हैं भगवान अवतार लेने का, बहुत सारे कारण हैं। जब जब भगवान अवतरित होते हैं, लीलाएं करते हैं, और लीलाएं जो है हम श्रवण करते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। उन लीलाओं के द्वारा हमें समझाते हैं प्रभु। तो पहली तो हमने कथा नारद जी की भी सुनी है और जय विजय के श्राप की सुनी है, और अब आगे कौन से माता पिता प्रभु जो है जिनके घर में आएंगे, कौन माता पिता बनेगा, वो वाली कथा भोलेनाथ ने सुनाई शुरू की है। तो इसमें है स्वयंभू मनु और शतरूपा जो है, जो सबसे प्रथम जिनसे सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो वो तपस्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं आज 145 दोहे से। हाँ जी, जय श्री राम जी। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। रामा पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत। प्रेम न हृदय समात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। जब वो मनु और शतरूपा ने तपस्या की है तो पहले तो देवता आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको वरदान देने के लिए। तो मनु और शतरूपा अपनी तपस्या में ही लीन रहे हैं कि हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। और फिर जब प्रभु की वाणी आकाशवाणी हुई है कि वर मांगो, और जो ये वाणी जब सुनी है ना उन्होंने, तो वो प्रफुल्लित हो गए हैं और दंडवत किया है। और प्रेम तो है ऐसा, जब प्रेम हृदय में नहीं समाता ना, मन इतना प्रसन्न हो जाता है, जो मन चाही प्रभु सामने आने वाले हैं, तो फिर तो क्या हालत होती है, आनंदमय। तो वही हालात हैं उनके, मनु और शतरूपा के। और अब देखते हैं आगे जी। सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु जय सिया राम। विधि हरि हर बंदित पद रेनु जय सिया राम। सेवत सुलभ सकल सुखदायक जय सिया राम। प्रणत पाल सचराचर नायक जय सिया राम। जो अनाथ हित हम पर नेहु जय सिया राम। तो प्रसन्न हुई यह बर देहु जय सिया राम। जो स्वरूप बस शिव मन माही जय सिया राम। जेहि कारण मुनि जतन कराही जय सिया राम। जो भुसुंडी मन मानस हंसा जय सिया राम। सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा जय सिया राम। देखहि हम सो रूप भरी लोचन जय सिया राम। कृपा करहु प्रणतारित मोचन जय सिया राम। दंपति बचन परम प्रिय लागे जय सिया राम। मृदुल बनीत प्रेम रस पागे जय सिया राम। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना जय सिया राम। विश्ववास प्रगटे भगवाना जय सिया राम। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम। लाज ही तन शोभा निरख, कोटि कोटि सतकाम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों के नाथ, कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काक भुसुंडी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु,
ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जब आकाशवाणी हुई है तो आगे मनु और शतरूपा ने कुछ लौकिक चीजें नहीं मांगी हैं, कुछ संसार के सुख नहीं मांगे हैं। उन्होंने क्या कामना की है कि हे प्रभु, हम आपके उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। किस सब रूप के दर्शन? जो भोलेनाथ के हृदय में है, जिसको कागभूषुंडी जी ने अपने हृदय में धारण किया है, और उसके ही कथा का, उसके ही नाम का गुणगान करते रहते हैं। हम उसी रूप के दर्शन करना चाहते हैं प्रभु, हमारी और कोई कामना नहीं है। जब ये कामना की है तो प्रभु जो है प्रकट हो गए हैं सामने, और कैसा स्वरूप है प्रभु का, इतना सुंदर। और सुनते सुनते अगर आंखें बंद करके हम अपने हृदय में भी देखेंगे ना, तो वैसे स्वरूप के हमें दर्शन होंगे। यही आनंद है कथा श्रवण जब करते हैं ना हम, तो देखते हैं टीवी में, सीरियल में कहीं देखते हैं, उसका अलग प्रभाव आता है। और अगर सुनते हैं, सुनते सुनते भाव में देखें ना, तो उसका तो आनंद ही अलौकिक आनंद आता है। तो सुनते हैं कि कैसा स्वरूप है प्रभु का। जी। सरद मयंक बदन छवि सीवा जय सिया राम, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा जय सिया राम, अधर अरुण रद सुंदर नासा जय सिया राम, बिदुकर निकर बिनिंदक हासा जय सिया राम, नव अंबुज अंबग छविनी की जय सिया राम, चितवनी ललित भावती जी की जय सिया राम, भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी जय सिया राम, तिलक ललाट पटल दुतिकारी जय सिया राम, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा जय सिया राम, कुटिल केस जनु मधुप समाजा जय सिया राम, उर श्री बत्स रुचिर बनमाला जय सिया राम, पदिक हार भूषण मणि जाला जय सिया राम, के हरि कंधर चारु जनेऊ जय सिया राम, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ जय सिया राम, करिकर सरिस सुभग भुज दंडा जय सिया राम, कटि निशंग कर सर को दंडा जय सिया राम, तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छीनि सियावर राम जय जय राम, निरे प्रभु राम जय जय राम। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवरी थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवर की छवि को छीन लेती हो। हाँ जी, कितना सुंदर वर्णन है ना प्रभु के स्वरूप का। इतना, मतलब अगर भाव से हम आंखें बंद करके अंदर इसको देख पाए ना,
वो इसका आनंद ही अलग है। और नेति नेति कहकर वेद जिसका गान करते हैं, उसके स्वरूप को कौन लौकिक आंखों से देख सकता है। पर उसका वर्णन देखो, कैसी उपमाएं, कैसा सुंदर वर्णन किया है कि मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। शरद का पूर्णिमा जो संपूर्ण पूर्ण स्वरूप से दिखता है, उसको देखो ना तो ऐसे लगता है कि जैसे अमृत बरस रहा हो। जब रास की पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा, तो उस दिन वो अमृत बरसता है वहां से ऊपर से। और प्रभु के नयन कमल के समान, और जो है इतना, मतलब इतना सुंदर वर्णन किया है। क्या इसकी, क्या वर्णन करूं इसका। और वनमाला, माला क्यों धारण की होती है गले में। पुष्प जो हैं उनके देखो, माली उनको तोड़ता है खिले हुए पुष्पों को, और उनमें सुई सुई और धागे से पिरोकर उनको इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर ही प्रभु जो है उनको अपने गले में धारण करते हैं। और पुष्प कैसे हैं वो, कोई क्रोध नहीं करते। कोई भी उनको, कोई बच्चा तोड़ रहा है तो उसको भी हाथों में सुगंधी देते हैं। और कोई बड़ा तोड़ रहा है उसको भी, कोई क्रोध से उनको तोड़ रहा है तो तब भी पुष्पों की सुगंधी वैसी रहती है। कोई उनको प्रेम से निहार रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको भी वैसा ही। और इसीलिए पुष्प जो है, उनका हार जो है, वनमाल जो है, प्रभु अपने हृदय में गले में धारण करते हैं। और गहने कितने सुंदर हैं। और कौन सा उन्होंने रूप कहा है कि दर्शन करना चाहता हूँ, जो प्रभु शिव जिसका स्मरण करते हैं उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। तो धनुष बाण हाथ में है, रामचंद्र जी के रूप में प्रभु ने दर्शन दिए हैं। पीताम्बर जो है कितना सुंदर है, और इतना मनोहर स्वरूप है प्रभु का। देखते हैं आगे। हाँ जी रेणु जी, हाँ जी, बोलिए। राम जी, हाँ सबको जी, राम राम। पद। पद रज बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसे जिन माही। भाम बाग सोबति अनुकूला, आदि सखी छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं अंग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत को मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी से शोभित हैं। जासु अंशु पुजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता होई। जिनके अंश के गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा उनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने ही मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए, और उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते गाते ही ना थे। हर्ष विबस तन बदसा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े, और कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों के से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनी, अति परसन होए मोए जान। मांगो बर जोय भाव मन, महादान अनुमान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा ही भारी दानी मानकर, जो मन भाए वही वर मांग लो। अब भगवान राम सीता सहित आकर उनको दर्शन दे रहे हैं। और इतना सुंदर वर्णन भोलेनाथ ने पार्वती से किया है भगवान और राम और सीता की छवि का।
आनंद आ गया ये सुनकर। और अब वो भी, हम भी आनंद में, जैसे सुनकर ही इतने आनंद में हो रहे, जिनके सामने साक्षात प्रभु राम और जानकी खड़े हैं, तो उनकी तो हृदय की दशा कैसी होगी। तो वो देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं एक तक। और प्रभु उनकी, उनको अपनी देह की सुधि भी भूल गई है। तो प्रभु ने क्या किया है, उनको उठाया है और अपने हाथों से उनके मस्तक को जब स्पर्श किया है, और स्पर्श करके कहा है कि करुणा निधान है ना प्रभु, देख रहे हैं कि भगत कैसे भाव में बह गया है। इसको तो सुधि भूल गई है, अपने शरीर की भी अवस्था ही नहीं है इसकी कि ये कुछ कह सके, कुछ सुन सके। तो उसको जब स्पर्श किया है तो थोड़ी सी होश तो आई है। तो देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। तो प्रभु करुणा निधान जो है बहुत प्रसन्न है, और कहते हैं कि जो तुम लोगों की इच्छा है वो मुझसे वर मांग लो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, मैं तो हूं ही दानी। साथ में ये कह रहे कि मैं प्रसन्न हूँ तुम पर, तो क्या वर चाहिए तुम्हें, मैं वो वर देता हूँ। हाँ जी। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धीर धीरज बोली मृदु भानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर कर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बढ़ उर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हें देत अति अगम सुगम गोसाई, अगम लाग मोहे निज कृपनाई। फिर भी उन मन में एक बड़ी ही लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता, हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु भाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कलप वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगू नृप मोही, मोरे नहीं देह कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी, इसलिए उसे जानते हैं कि मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कयो सति भाव। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। जब प्रभु ने कहा है तो उन्हें देखा है। और कहते हैं दोनों भगत कि आपके तो चरण कमलों को देखकर ही हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। पर ठीक है, फिर भी आप कह रहे हैं तो एक वर हमें दीजिए। वर तो ऐसा है कि असंभव वर मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं कि आप पुत्र रूप में ही हमारे घर में प्रकट हो जाइए। आप जैसा पुत्र चाहिए हमें। बाकी कल करेंगे रेणु जी। रेणु जी। हाँ जी, छोड़ना है हाँ, आज? हाँ जी, सॉरी, कोई आ गया, मेरे को जरूरी काम है। कल करते हैं, बाकी आप करिए कंटिन्यू। हाँ ठीक है जी। जी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भाई सब संतन की जय, हरि भगतन की जय। राम राम जी, सबनू राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया।